हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 दोहे के बारे में। ये उसका पार्ट 2 है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 3 दोहों के बारे में पढ़ा था। कबीर के 3 दोहे पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कबीर के चौथे दोहे से। ओके, पहले दोहा पढ़ लेते हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम। तो ये किसका है? कबीर का दोहा पढ़ रहे हैं हम। ओके, आप अक्सर सोचते होंगे कि अगर हमारे पास अपार दौलत होती तो कितना मज़ा होता। क्या आप कभी यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फ़ायदेमंद नहीं होता, पैसा हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता, वहाँ अपने साथ बहुत सी बुराइयाँ भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। उसको क्या चाहिए वो पहले सोचेगा, फिर सोचेगा कि अपने लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो यानी कि वो अच्छा मकान बनाएगा या फिर बहुत ही उसमें सुख सुविधाएं बसाएगा, राइट। फिर क्या करेगा? भोग विलास, या फिर उसके बाद कोई बुरा शौक पाल लेगा, राइट। तो यानी धन एक हद तक तो ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन ज़्यादा पैसा आ जाए तो आदमी सुख सुविधा में फंसता चला जाता है, केवल अपना फ़ायदा देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने अधिक धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने या उसे दान कर देने की बात कही है। इस दोहे में कवि ने क्या बोला है? अगर आपके पास धन बढ़ गया है तो आप उसे छुटकारा पालो, आप उसे दान कर लो। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया है। क्या दिया है? कि नाव में पानी भरने से उसकी तुलना करी है। जैसे घर है वो नाव है और उसमें पानी भरता चला जा रहा है, यानी कि उसमें धन, घर में धन बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसके अनुसार, जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाले तो नाव का डूबना तय है, जाहिर सी बात है। वैसे ही अगर घर में धन की अधिकता हो जाए और उसे दान या खर्च ना किया जाए, लोग बड़े कुछ कंजूस होते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, राइट। या फिर अपने घर में ही कंजूसी करता है यूज़ करने के लिए, अपने लिए कंजूसी करेंगे यूज़ करने के लिए, तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे तो घर में वैसे ही घर में अगर पैसे की अधिकता हो रही है तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उसे उलीचना शुरू कर दीजिए। अगर नाव में पानी बढ़ रहा है तो हम कैसे दोनों हाथ मिलाकर, अगर कोई हमारे पास ऐसे ही बाल्टी वगैरह नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम दोनों हाथ से मिलाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे नाव से। वैसे ही अगर घर में धन बढ़ रहा है तो दोनों हाथ से किसी को वो दान करते रहो, यही कवि बोल रहे हैं यहाँ पे। नाव में पानी बढ़ने से उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियाँ मिलाकर यानी अंजूरी बनाकर बाहर फेंकने को कहते हैं। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा हो तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी ही विकृतियाँ लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित है। टिप्पणी देखते हैं कि नाव में जल और घर में धन, ये दो भिन्न स्थिति है। भिन्न स्थितियों में न केवल समानता स्थापित कर दी गई बल्कि इससे नीतिगत उपदेश को भी सरल और बोधगम्य बना दिया गया। दोनों एकदम डिफरेंट परिस्थितियां हैं, राइट, लेकिन दोनों को बीच ऐसी समानता स्थापित कर दी गई है कि वो हमें पढ़ते समय एकदम बोधगम्य, यानी कि हम उसमें से कुछ सीख ले सके, वैसी बात बना दी गई है।
आप जानते हैं कि नाव में वैसे तो पानी नहीं आता, पानी तब आता है जब उसमें छेद हो या वो नाव कहीं से टूट फूट गई हो। इसी प्रकार अगर घर में गलत तरीके से कमाया गया धन आ जाए, वो हम बोलते हैं ब्लैक मनी, अगर घर में गलत तरीके से कमाया गया धन आ जाए तो उससे भी घर से निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो हाल पानी भरने से नाव का जो होगा वही हाल गलत तरीके से आने वाले पैसे से घर का भी होगा, अर्थात दोनों का डूबना, नष्ट होना तय है। यहाँ पे बोला है कि सयाना, यहाँ पे क्या बोला है इस दोहे में कि यही सयानो काम। तो यहाँ पे सयाना का अर्थ क्या लिया है? सयाना का वास्तविक अर्थ है वयस्क, बालिग, परिपक्व और समझदार आदि। ओके, लेकिन यहाँ सयानो काम, इसका अर्थ हो गया समझदारी का काम। ओके, कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है। कबीर ये नहीं बोल रहे कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया। ओके, धन मनुष्य के पास कितना हो इस विषय में उनका यह दोहा देखिए। कितना होना चाहिए मनुष्य के पास पैसा, इसके बारे में भी कबीर ने एक दोहा रचा है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी कि हे भगवान साईं, मुझे इतना दीजिए कि मेरा पूरा कुटुंब सुख से रह सके, मैं भी भूखा ना रहूं और ना ही मेरे आंगन कोई कुछ मांगने आए, वो साधु भी भूखा ना जाए। मुझे बस इतना दीजिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साधु भूखा जाए। आइए देखते हैं पांचवा दोहा जो है रहीम का। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। ठीक है, यह दोहा किसने है? रहीम ने लिखा है। आपको पता है कि एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी होती है? ग्रीष्म यानी कि गर्मी की ऋतु, पावस यानी वर्षा, शरद यानी हल्की सर्दी, और शिशिर यानी तेज सर्दी, और हेमंत यानी पतझड़, और लास्ट में होती है बसंत। ये क्या हो गई? एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुएं हो गई। ओके, आपने वसंत में कोयल की कूक और वर्षा में मेढक की टटर तो सुनी ही होगी। जाहिर सी बात है कि कोयल की कूक सभी को भाती है। कोयल बोलती है तो हमें सुनने में अच्छा लगता है, उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय होता है। ठीक है, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में गाती है, बोलती है। आपने प्रायः एक बार में ही एक कोयल को सुना होगा। हमने कभी देखा है कि 4-5 कोयल एक साथ बोलती है? नहीं सुना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोयल बोलती है, लेकिन वो भी एक के बाद ऐसे बोलने लगती है। लेकिन हमने कभी उसको झुंड में नहीं देखा है, ना ही झुंड में उसको सुना है। राइट, मतलब उसका सामूहिक स्वर नहीं है। दूसरी तरफ मेढक की बात करें तो मेढक क्या करते हैं? टर्राते हैं। उनका टर्राना सुनने में बड़ा अरुचिक लगता है, बड़ा इरिटेट लगता है हमें। उस शोर में भी सभी आवाज़ें दब सी जाती हैं। जब वर्षा ऋतु आएगी, जब बारिश का मौसम आता है, तब हम जानते हैं कि मेढक पूरा झुंड में बोलने लगते हैं, टर्राने लगता है, और उसकी आवाज़ में बाकी सारी आवाज़ें मानो दब सी जाती हैं, कुछ सुनाई नहीं देता उसके शोर शराबा के बीच। इसी आधार पर कवि ने कोयल को किसके साथ मिलाया है? ज्ञानवान व्यक्ति, और मेंढक को शोर शराबा करने और ध्यान खींचने वाले के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए एक बार इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें कि ये बोलना क्या चाह रहा है।
तो रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए, यानी कि जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात हमारी कद्र कौन करेगा। हमने कभी कोयल को बारिश के मौसम में नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बोल रही है कोयल कि अब तो मेंढकों का मौसम आ गया है, बारिश का मौसम यानी मेंढकों का मौसम आ गया है, तो अब लोग मुझे नहीं सुनेंगे, मेरी कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेंढक वक्ता हो गए। वक्ता मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है मेंढक को, वो पूरा शोर शराबा करेंगे, एक साथ ही बोलने लग जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकारी या अज्ञान लोग बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और करते हुए महत्व पाने लगे, तब ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कई बार 4-5 लोगों के बीच अगर हम बैठे हैं, कोई हमारी बात को सीरियसली नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी फील्ड अलग है, सामने बैठे लोगों की फील्ड अलग है, तो उनको हमारी बात में इतनी रुचि नहीं आई होगी, राइट। तो क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है, कोई हमारी बात को ध्यान से सुनेगा ही नहीं, और न सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव, अगर हम कुछ सही बात भी बोल रहे हैं तो भी हमारी बात को नकारा जाता है या हंसी मजाक में उड़ा दिया जाएगा, राइट। तो इससे अच्छा है कि मौन धारण कर लिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम कहना चाहते हैं कि मूर्ख बढ़ चढ़ कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। कवि ये कह रहा है, हम क्या समझ रहे हैं कि कवि क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि जब मूर्ख बोल रहे हैं तो विद्वान लोगों को अच्छी ज्ञानपूर्ण बात नहीं करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस को देखकर कोयल मौन धारण कर लेती है। पावस यानी वर्षा ऋतु को देखकर कोयल मौन धारण करती है, हमेशा के लिए नहीं। यानी कि जब पावस ऋतु खत्म हो जाएगी, वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी और जब फिर से बसंत ऋतु आएगी, तब कोयल फिर से अपना गाना गाना शुरू कर देगी। यानी कि हमेशा के लिए चुप रहने की बात नहीं की है। ओके, मतलब साफ है कि विद्वान का मौन उतनी देर तक ही रहेगा जब तक विद्वान को फिर ज्ञान और मानव अनुकूल अवसर नहीं मिल जाता। यानी कि जब मूर्खतापूर्ण लोगों की बातें संपूर्ण समाप्त हो जाए, जितने देर तक वो अपनी बातें कर रहे हैं तब तक ही विद्वान को शांत रहना है, बाकी फिर वो अपनी सारी बातें बोल सकते हैं समय आने पर। इससे यह पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता है। इस दोहे में सामान्य रूप से कोयल और मेंढक का जिक्र है, पर उसके द्वारा विद्वान और मूर्ख वाला अर्थ व्यक्त होता है। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो तो क्या हो गया, अन्योक्ति अलंकार हो गया। तो प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर और सटीक प्रयोग है। अब दादुर भक्ता भय में वक्ता यानी कि जो वक्ता है उस शब्द में व्यंजना का सौंदर्य निहित है। बोलने लगे या बोलते हैं या बोल रहे हैं की जगह क्या बोला है, वक्ता भय का प्रयोग किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते देखा है। किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच पर क्या बोला है, वक्ता भय का प्रयोग किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते देखा है। किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच पर अपनी बातें बोल रहा है उसे क्या बोलेंगे, वक्ता बोलेंगे। अभी मैं क्या हूँ, आप लोगों की वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ, ओके, और आप लोग सुन रहे हो, तो जो बोल रहा है उसको बोलेंगे वक्ता, ओके। तो उसी तरह जब कोई हम देखते हैं कि कहीं भी अगर जाए तो कोई एक बोलना शुरू कर देगा, यानी कि
इंट्रोडक्शन देगा कि ये पार्टी किसके लिए है, क्या है, तो वो क्या हो गया, वक्ता हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने मंच पर लोगों को बोलते देखा है या किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच पर बात कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, वक्ता। यहाँ पर व्यंजना से अर्थ निकलता है, यहाँ पर व्यंजना से क्या अर्थ निकलता है, व्यंजना का सौंदर्य निहित है। व्यंजना से यहाँ पर इस दोहे में क्या बोल रहे हैं कि अब मूर्ख मंचों के हाथ में है। अब देखते हैं उनका छठा दोहा रहीम का कि खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान रहीम दाबे ना दबे जानत सकल जहान। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसमें 7 चीज़ों का उल्लेख है। एक तो खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति और मदपान। ओके, इन 7 चीज़ों का यहाँ उल्लेख किया गया है। यानी कि रहीम यहाँ कहते हैं कि ये 7 चीज़ें दबाने से नहीं दबती, उभर ही आती है। ये 7 चीज़ ऐसी है कि इन्हें दबाने से या छुपाने से ये छुपती नहीं है। अर्थात सारी दुनिया जानती है कि इन 7 चीज़ों को छुपाया नहीं जाता, यानी कि जागने सकल जहान, सब लोग, पूरी दुनिया जानती है कि इसे छुपाया नहीं जाता है। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती है। खैर, पहला क्या है इसमें, खैर। तो लाइन टू लाइन हम इन सब के बारे में जानेंगे कि पहला हो गया खैर, यानी कि कत्था, जो पान में प्रयोग किया जाता है ना, कत्था, वो क्या करता है कि वो होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। किसी का मुंह लाल देखते तो हम बोलते कि यार तूने पान खाया है क्या। ऐसे ही खून भी अपना रंग छोड़ देता है और उसे छिपाना असंभव हो जाता है। अगर कहीं हमें चोट लगती है तो हमारे कपड़े में अगर दाग लग जाए उसका, तो वो आसानी से नहीं जाता है। तो ये आप जानते हैं कि खांसी को भी दबाया नहीं जाता। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनकी आपस में नहीं बनती। हम कुछ लोगों को देखते हैं ना कि यार इन दोनों में, भले ही हम उन्हें ना जानते हो, लेकिन उनके बात करने का ढंग, उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार, उनका बोलने का तरीका जो है, उसे देखकर पता चलता है कि यार इन दोनों की बनती नहीं लगती है ना। तो वो क्या बोलेंगे, वैर। क्या बोलेंगे, वैर। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बोलचाल में, उसमें हमें प्रेम दिखाई देगा। प्रेम का भाव, आंखों में चमक, बोलने का तरीका, वो सब व्यवहार से प्रकट हो जाता है। ओके, तो वो क्या हो गया, प्रेम हो गया। हमने देखा है शराबियों को, नशेड़ियों को भी, उनकी आंखें एकदम लाल जैसी होती है और उनकी चाल ढाल भी एकदम अलग सी होती है। वो चल रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार इसने पी रखी है क्या, है ना। तो इसकी चाल ढाल, उसके बोलने का तरीका, वो सब हमें बता देता है कि इसने शराब पी हुई है। इस तरह हमने देखा कि 7 बातों की चर्चा इस दोहे में जो की गई है, वे स्वयं ही अपनी उपस्थिति को व्यक्त कर देते हैं, इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। राइट। तो आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है, अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है। लास्ट में हमने देखा ना कि सकल जानत सकल जहान। ओके, तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई सारी दुनिया ये बात जानती है, या सबको ये बात पता है। तो जानत सकल जहान एक ऐसा ही प्रयोग है। ओके, तो यहाँ पर हमने कबीर का एक दोहा देखा और रहीम के कबीर का एक दोहा देखा और रहीम के 2 दोहे देखे। ओके, तो हम अगली वीडियो में वृंद के दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।